हम लोग कल के क्लास में एल्गोरिदम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे कि 2 नंबर को हम लोग ऐड करने सीखे थे एल्गोरिदम से, और हम लोग एल्गोरिदम में कंटिन्यू रहेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को एल्गोरिदम के थ्रू क्या करना है, बनाते जाना है। आज का क्वेश्चन क्या है? टोटल मार्क्स। राइट एन एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम लिख रहे हैं टू कैलकुलेट टोटल मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। तो क्वेश्चन क्या है? 5 सब्जेक्ट का क्या निकालना है? टोटल मार्क्स। तो मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर साइंस। और कहाँ पे रख रहे हैं? टोटल में। तो ये जो रखे ये क्या तैयार हो गया? फार्मूला। एक एल्गोरिदम लिखना है जिसमें कैलकुलेट करना है क्या टोटल मार्क्स कितना सब्जेक्ट का? 5 का। तो 5 यहाँ पे मान लिए हैं। जैसे अगर 2 नंबर जोड़ना था तो ए बी हम मानते थे और रखते थे सम में, तो उसमें सम निकालते थे। और यहाँ क्या निकाल रहे हैं? टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे ए बी ना मान के हम डायरेक्ट सब्जेक्ट का नाम ले लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, और कहाँ पे रख रहे हैं? टोटल में। तो आइए चलते देखते हैं आंसर। तो पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट क्या स्टेप होता है? स्टार्ट। क्लियर है? अब क्या स्टेप सेकेंड? डिक्लेयर वेरिएबल। तो वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। कौन कौन सा वेरिएबल है? तो यहाँ वेरिएबल कौन है? फिजिक्स, फिर कौन है? केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश, फिर मैथ, फिर कंप्यूटर साइंस और टोटल। अब वेरिएबल का मतलब क्या है? जिसका हम लोग स्पेस बनाएंगे। तो किसका स्पेस बनाएंगे? 5 वैल्यू लेने के लिए और एक जोड़ के रखने के लिए, मतलब 5 स्पेस और एक कैलकुलेट करके रखने के लिए। स्टेप 3 तो स्टार्ट हो गया डिक्लेयर वेरिएबल। इसमें वेरिएबल कौन कौन था? ये सब, और रखने के लिए टोटल। अब इनपुट द डेटा, डेटा को देना है, डेटा को देना है। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो किसका डेटा दे दे कि कैलकुलेट हो जाएगा? इन पांचों का। तो यहाँ पे क्या करें? इनपुट 5 सब्जेक्ट मार्क्स, मतलब हम क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं डेटा क्या? 5 सब्जेक्ट मार्क्स का, मतलब किसका किसका वैल्यू दे रहे हैं? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, इंग्लिश का, मैथ का और किसका? कंप्यूटर साइंस का। स्टेप 4, और जब हम डेटा दे दिए तो अगला क्या होता है? प्रोसेस, मतलब रिजल्ट तैयार करता है। तो इस सबको जोड़ेगा और रिजल्ट तैयार कर देगा क्या? टोटल। तो यहाँ पे कैलकुलेट टोटल मार्क्स। तो क्या करना है? फिजिक्स को जोड़ेंगे, केमिस्ट्री को, फिर इंग्लिश को, फिर मैथ को, फिर कंप्यूटर साइंस को, और जोड़ के कहाँ रख देंगे? टोटल में। क्लियर आता? पांचों जोड़ेंगे, कहाँ रख देंगे? टोटल में। क्या हो गया? प्रोसेस। अब क्या? आउटपुट द रिजल्ट। अब उस रिजल्ट को क्या करना? दिखाना है। तो रिजल्ट किस में आया है? टोटल में। तो इस रिजल्ट को क्या करना? दिखा रहे हैं। तो डिस्प्ले रिजल्ट। तो रिजल्ट किस में है? टोटल में। उसके बाद स्टेप क्या है? 6। क्या क्या होता है? स्टॉप। अगर मान लेता आज हम पढ़ाएं, आपको समझ में आ गया, अगर 4 दिन के बाद अगर समझना रहे तो आपको इसको पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो C++ है, पढ़ के नहीं समझना है आपको। सिंपल सा एक मॉनिटर बना दीजिए, एक CPU बना लीजिए और एक कीबोर्ड बना लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? तो हम समझाए थे स्टार्ट का मतलब एल्गोरिदम स्टार्ट होना। डिक्लेयर वेरिएबल मतलब क्या क्या वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, और क्या वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है? टोटल। मतलब बताए थे ये डिक्लेयर वेरिएबल। तो यहाँ पे बनाने समय तो ये सब लिखते हैं, लेकिन जब हम ड्राई रन करते हैं तो डिक्लेयर वेरिएबल के लिए क्या बनाते हैं? स्पेस। तो किसका स्पेस बन रहा है? फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर इंग्लिश का, फिर मैथ का, कंप्यूटर साइंस का, और क्या है? टोटल का। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब हम कीबोर्ड से जब हम वैल्यू इनपुट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं रखेगा, ये स्टोर करेगा। तो कहाँ कहाँ स्टोर करेगा? तो अब क्या है? स्टेप 3 इनपुट द डेटा। इसमें क्या करते हैं? डेटा को देते हैं। तो डेटा को देना है 5 सब्जेक्ट मार्क्स को। तो मान लिए हम यहाँ से लिए 50, 60, कुछ भी ले सकते थे। तो यहाँ से क्या है? ये इनपुट किए। तो 5 सब्जेक्ट मार्क्स जब हम कीबोर्ड से दिए, हम कल भी समझाए थे कि जब हम कीबोर्ड से देते हैं क्या ये अपने पास रखता है? क्या ये अंदर भेज देता है, अंदर पुट हो जाता है। तो यहाँ से 50, 60, 70, फिर 80, फिर 90। अब डेटा इनपुट हो गया। अब क्या है? प्रोसेस द डेटा। डेटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है, रिजल्ट तैयार करता है। तो ये पाँचों को जोड़िए, पाँचों को जोड़ दिए और कहाँ रख दिए? टोटल में।
तो 50 60 कितना 110, फिर 70 मतलब 180, फिर कितना 68 16 से ले 1 2, फिर कितना 90, 9 6 15 और 2 1 3, तो कितना आ गया 350। अब तो कैलकुलेट टोटल मार्क्स को हम क्या किए हैं, कैलकुलेट कर लिए। अब अगला क्या बोल रहा है, डिस्प्ले रिजल्ट। रिजल्ट को क्या करना है, दिखाना है। तो किसका रिजल्ट को, टोटल का।